देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं। मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में दो नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में दो हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डीएजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है, और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके।
और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटी तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन यह एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं तो वो भी दरअसल कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगासे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत
करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं, और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है, और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो, और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो, दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है, या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में 2 हीरोइन को
अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डीएजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा
कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है, और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है, और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दरअसल कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे, और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगासे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वे गाने पंजाबी में गाते हैं, और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी।
आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता-पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में 2 हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी
चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है। सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही
मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ दो बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है। और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दरअसल कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रीटेक के लिए नहीं कह सके होंगे। और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगाचे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं, उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं,
लेकिन डेवलप करना तो ज़रूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बाँधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फ़िल्म ने मात खाई है। फ़िल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेज़ेंट डे के खेल में फँसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं। मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में दो नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता-पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में दो हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज़्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो,
तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है, और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके, और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है, और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है, और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी, और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है, और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है, और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है, और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है, और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है, और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दृश्य कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे, और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगासी देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट।
अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है, लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी
खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसिक खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़े की कहानी में दो हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डीएजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही
इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन यह एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दृश्य कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगासी देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए,
चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं-धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था। तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता-पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में 2 हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है।
तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं। हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डीएजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है। सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना
पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है, वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दरअसल कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे, और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्र दराज हो रहे हैं। मोहन अगाचे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं, उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है,
बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो ज़रूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बाँधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फ़िल्म ने मात खाई है। फ़िल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेज़ेंट डे के खेल में फँसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते न्यौछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं। मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता-पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में 2 हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज़्यादा मौका नहीं मिला।
अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है। सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटी तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एनजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक की याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूक कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है।
अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ दो बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है। और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दृश्य कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे। और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्रदराज हो रहे हैं। मोहन अगाचे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है, लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और
प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते निछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में दो नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की कहानी में दो हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज़्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि
वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है, और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके, और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है, और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है, और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटी तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी, और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है, और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है, और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक की याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है, और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है, और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूक कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है, और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं, तो वो भी दृश्य कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे, और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्रदराज हो रहे हैं। मोहन अगाशे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट।
अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है, लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं, लेकिन डेवलप करना तो जरूरी रहता है। इतनी भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है कि आगे मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर माहौल सेट हो जाए। इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंगना की फिल्म ने मात खाई है। फिल्म का पहला हाफ सिर्फ फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे के खेल में फंसा रहता है। कभी अचानक तेजस के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं, फिर कभी बीच में लव स्टोरी घुसा दी जाती है। इनमें से किसी भी ट्रैक का कोई सेंस बन सके, उससे पहले फिल्म दूसरे किसी पहलू पर जंप कर जाती है। पूरा पहला देशभक्ति और जाबाजी पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। आमतौर पर इन फिल्मों में देश पर हंसते-हंसते निछावर होने वाले अक्सर नायक होते हैं, मगर निर्देशक सर्वेश मेवाड़ा की फिल्म तेजस में 2 नायिकाओं के हीरोइज्म को देखना नयापन लाता है। हालांकि उन्होंने कहानी और वीएफएक्स पर मेहनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था। कहानी में तेजस गिल यानी कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने
सीनियर्स के ऑर्डर्स के परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने वाली होती है, लेकिन तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना लिया है। अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसके साथी पायलट आफिया यानी अंशुल चौहान को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत भी है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका ही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान पर आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवाड़े की कहानी में दो हीरोइन को अनकन्वेंशनल भूमिकाओं में देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिल्म की समस्या यह है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोइज्म को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफ़ी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है, पर क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में फाइट और पाकिस्तान में घुसकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़ा लाने की तकनीकी कन्विंसिंग नहीं लगती है। तेजस के एरियल स्टंट प्रभावित करते हैं, हालांकि फिल्म का वीएफएक्स कमजोर कड़ी है, कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई मामलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझड़ा और जान दा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। यह पूरी फिल्म कंगना रनौत के कंधों पर टिकी है। फिल्म में उनके 16 वर्ष की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर पायलट के रूप में उनकी चपलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रोल में वरुण मित्रा स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को ज़्यादा मौका नहीं मिला। अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप फिल्म देख सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, सिर्फ ये एक लाइन किसी भी दर्शक या समीक्षक को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। इसमें एक बात ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी फिल्म के लिए उत्सुकता जगाने के लिए हिंदी सिनेमा के जिन गिने चुने सितारों का बस नाम ही काफ़ी होता है, उसमें कंगना भी शुमार हैं। मुझे याद है कंगना की फिल्म ओ लम्हे की रिलीज से पहले वह स्क्रीनिंग जिसके लिए इसके निर्देशक मोहित सूरी के न्योते पर मैं दिल्ली से खासतौर पर मुंबई पहुंचा। फिल्म के बाद इसके निर्माता महेश भट्ट से लंबी बात हुई और तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि इस अभिनेत्री के भीतर आत्मविश्वास गजब का है। उस बात को कोई 16 साल हो गए। कंगना की नई फिल्म तेजस की कहानी भी जिन दो समय रेखाओं पर साथ साथ चलती आगे बढ़ती है, उसमें 15 साल का फासला है। तेजस गिल नाम है उस भारतीय वायुसेना की अफसर का जिसका सिलेक्शन जिस भी एसएसबी से गुजर कर हुआ हो और जिस बोर्ड ने भी उसकी ओएलक्यू जांची हो, तो तय है कि वह अपने अफसरों की फेवरेट कैंडिडेट रही। तभी तो प्रशिक्षण से पहले ही साल में उसने फाइटर पायलट बनने की जल्दी और ये उतावलापन वह कक्षा में दिखा भी देती है। उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि काम आसान हो तो उसे मत देना। हाँ, अगर जिस मिशन में कोई न कर सके तो वह तेजस को ही देना। फिल्म तेजस का टारगेट बस एक है और वह है कंगना रनौत को एक ऐसा हीरो बनाते हुए दिखाना जो लड़के और लड़कियों के बीच विभेद को मिटा सके और एक ऐसी नज़ीर बना सके जो लोग कहें इस मिशन के लिए लड़कियों को क्यों नहीं भेजा। शुरुआत एक पायलट को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित द्वीप से बचाने से होती है और अंत वहां जिसका ख्वाब तेजस ने अपने बॉयफ्रेंड को कब का बता दिया था। द
दर्शकों को हालांकि यह उत्तर जानने के लिए फिल्म के अंत का इंतजार करना होता है। कहानी की आत्मा 2008 का मुंबई आतंकी हमला है और अपना सब कुछ खोकर वापस ड्यूटी पर लौटे तेजस का शरीर ही इसका जज्बा है। लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ कहते हैं कि ये कहानी उन्होंने कंगना को हैदराबाद जाकर सुनाई थी और उसके बाद फिल्म के निर्माता रानी स्क्रूवाला ने बातचीत में कंगना ने फिल्म के लिए हाँ की। लेकिन फिल्म देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 100% कंगना को ही ध्यान में रखकर और उनकी छवि के मुताबिक लिखी गई है। उनकी वास्तविक उम्र के हिसाब से वर्तमान में उनका किरदार उनका विंग कमांडर का है और कहानी जब 15 साल पीछे जाती है तब डी-एजिंग के लिए की गई मेहनत भी पर्दे पर साफ नजर आती है। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के बाद से कंगना ने किसी स्थापित हीरो के साथ कोई फिल्म नहीं की है और उनकी ये जिद भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अक्सर बाधा बनती है। कहानी तेजस की बहुत खास नहीं है। पाकिस्तान जाकर एक एजेंट को छुड़ा कर लाना है। एजेंट को तेजस पहचान सके इसके लिए सेटअप भी कहानी में शुरू से तैयार किया जाता है। एजेंट आंखों की पुतलियों से जो संदेश भेज रहा है उसे भी तेजस के अलावा दूसरा कोई नहीं पकड़ पाता। हवाई दृश्यों को देखते हुए बार बार बीते साल की टॉप गन मैवरिक की याद आती रही, लेकिन ऐसे हर ख्याल पर दिल को समझाना पड़ा कि एक देसी फिल्म है। फिल्म तेजस को देखते हुए भले लगे कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन यह काल्पनिक कहानी है जिससे फिल्माने में इसके लेखक निर्देशक सर्वेश मेवाड़ ने पूरी फिल्मी छूट ली है। कहानी की नाटकीयता गढ़ने में फिल्म समय भी खूब सारा लेती है और फिल्म का जितना हिस्सा तेजस की युवावस्था का है वह फिल्म की गति में बाधा ही बनता है। फिल्म हालांकि 2 घंटे से भी कम की है और इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन चूक कहानी शुरू होते ही अपने अंत का इशारा कर देती है, लिहाजा इसमें रोमांच का विकास क्रमिक नहीं हो पाता। फिल्म को भारतीय वायुसेना का अच्छा साथ मिला है। एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी ने फिल्म को बनाए जाने के दौरान इसका पर्यवेक्षण भी किया है, लिहाजा तकनीकी रूप से कहीं कोई सेवा संबंधित गड़बड़ी फिल्म में नजर नहीं आती। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिल्म तेजस एक सीमित बजट में बनी फिल्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंगना रनौत की उस छवि को मजबूत करना है जिसका पोषण करते हुए वो आगे चलकर सक्रिय राजनीति में भी दिख सकती हैं। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसका विचार कौशल उसकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए ऐसी फिल्में ही मुफीद हैं। लेखन और निर्देशन में फिल्म औसत है। अभिनय के लिहाज से फिल्म तेजस में कंगना रनौत ने बहुत मेहनत की है। बस दिक्कत ये है कि ये मेहनत अब पर्दे पर नजर आने लगी है। अपनी दोस्त के एक साथ 2 बॉयफ्रेंड से रिश्ता बनाए रखने की बात खुलने पर आती हंसी में कंगना का बनावटीपन साफ दिखता है और अब विंग कमांडर के तौर पर कंगना खुद को मिशन पर लिए जाने की जिद पर अड़ती हैं तो वो भी दृश्य कंगना की मेहनत के बावजूद असरदार साबित नहीं होते। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वेश शायद चाह कर भी कुछ दृश्यों के रिटेक के लिए नहीं कह सके होंगे और दूसरी वजह यह है कि जब कंगना के चेहरे पर भाव आने शुरू होते हैं, फिल्म का शोर करता बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का ध्यान अभिनय से हटा देता है। कंगना की जोड़ीदार बनी अंशुल चौहान का अभिनय इस फिल्म में गौर करने लायक है। वह बिल्कुल स्वाभाविक दिखती हैं और अपने किरदार के हिसाब से परफेक्ट भी हैं। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता है कि वह रौबदार अफसर का रोल करने के लिए ही उम्रदराज हो रहे हैं। मोहन अगाशे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दृश्य में ही दिखते हैं और अपना रुआब गालिब करने में सफल रहते हैं। स्टेज सिंगर के तौर पर वरुण मिश्रा का काम अच्छा है। फिल्म तेजस की एक और खामी है इसके स्पेशल इफेक्ट। अपने पहले ही दृश्य में फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेती है और इसी के साथ ही एक ऐसा मोड़ दर्शकों का स्थापित कर देती है जिसमें आगे जो भी हवाई करतब कलाकार दिखते हैं उन्हें देखकर उनका रोमांच बढ़ता नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शुभारंभ होने से पहले ही उसमें खून खराबा दिखाने का भी असर अच्छा नहीं रहा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी साधारण है। हरि के वेदांतम के पास मौका था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपने फ्रेम्स और शॉट टेकिंग में कुछ प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पूरी फिल्म का सेट पैटर्न में ही उन्होंने शूट की है। फिल्म की कहानी में चूंकि छेपक कथाएं ही नहीं हैं, इसलिए आरिफ शेख को भी फिल्म की एडिटिंग में कोई खास मेहनत
करनी नहीं पड़ी होगी। उन्हें बस वर्तमान और अतीत के बीच साम्य बनाना था, जो उन्होंने बना दिया है। फिल्म के पंजाबी गाने फिल्म को इसके मूल लक्ष्य से विचलित करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जो किरदार इसमें अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, वह गाने पंजाबी में गाते हैं, और तेजस गिल के पिता जो खाटी सरदार नजर आते हैं, वह जब गाते हैं तो एक कमाल का हिंदी गाना गाते हैं। यही गाना फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है, और फिल्म देखने के बाद यह भी रह जाता है। बड़े स्क्रीन पर अगर पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, चीख चीख कर भारत की तारीफ हो, और साथ में उसमें भारतीय वायुसेना का एक मजबूत एंगल रहे, ऐसी फिल्मों को अब बॉलीवुड में हिट का फार्मूला माना जाने लगा है। इस साल सनी देओल की गदर 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तारा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गए। ऐसी सफलता देखकर उम्मीद तो कई मेकर्स को जगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी शायद उसी ऊर्जा का संचार हुआ था, तभी तो वे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलते हुए नई फिल्म लेकर आ गई हैं। नाम है तेजस। सर्वेश मारवाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म का सिंपल गोल है लोगों के अंदर भरी पड़ी राष्ट्रवाद की फीलिंग पर खेलना, उस पर सवार होकर एक ऐसी फिल्म डिलीवर करना कि दर्शक कुर्सी की पेटी बांधे रह जाए। लेकिन उम्मीद होना और उसका पूरा हो, दो अलग बातें हैं। ऐसे में तेजस कंगना के करियर को नई उड़ान देने वाली है, या इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। आइए जानते हैं। विंग कमांडर तेजस गिल एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है, बल्कि वो देश की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को हर पल तैयार रहती है। उसकी शख्सियत की एक खासियत है, बात जब भी देश की आती है तो कई बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी मानने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसने कई मौक़ों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी उस विंग कमांडर का पूरा भरोसा करती है। उसी भरोसे की वजह से तेजस गिल के सामने एक बड़ा ऑपरेशन आता है। खातूनी नाम के आतंकी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस को पाकिस्तान जाना होगा। साथ देने के लिए उसकी 2 पायलट आफिया भी रहेंगी। अब किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस मिशन को पूरा किया जाता है, आखिर कैसे भारत के जासूस प्रशांत को बचाया जाता है, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती रहती है। तेजस एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आई है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यह फिल्म पूरे 2 घंटे की भी नहीं है, यानी कि मेकर्स ने बेमतलब चीखने की कोई कोशिश नहीं की। अब कहानी को खींचना नहीं